हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं जिससे लिटरली अंधा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर तुम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, ज्यादा एफर्ट नहीं डाल सकते बिजनेस में, तो ये आइडिया तुम्हारे लिए नहीं है। इस वीडियो को तुम मत देखो। जितना यूनिक और स्केलेबल ये आइडिया है, इसमें मेहनत भी उतनी ही ज्यादा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बिजनेस प्लान। इस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे करना है, MVP कैसे बनाना है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस पूरे बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड भी कर पाओगे। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा बिजनेस आइडिया क्या है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और ये जो QR कोड तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये QR कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का ज्वाइन करने का, जिसपे तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, तुम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने आइडिया पे। तो हमारा जो आइडिया है उसका नाम है AI वीडियो कंटेंट स्टूडियो। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे। और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं, और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा। तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें घंटों लग जाते हैं, और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। तो अगर सिंपल भाषा में तुम्हें समझाऊं तो हम एक ऐसा स्टूडियो बनाएंगे जो कि कंटेंट बनाएगा। इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे हम फोकस करने वाले हैं। और ये नॉर्मल रील्स नहीं होंगी, नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं होगा। ये एक हाई क्वालिटी, बेसिकली फिल्म लेवल का कंटेंट होने वाला है। तो तुमने बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस देखे होंगे जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरी सीरीज डालते हैं एक मूवी की, शॉर्ट में उसको कट करके, और ऐसा कंटेंट बहुत अच्छे से काम भी करता है। लेकिन इसी में हम करेंगे क्या, हमारा USP होगा, हम हाई क्वालिटी का कंटेंट बनाएंगे जो कि ऐसे ही पार्ट्स में चलेगा, लेकिन एक नीश के ऊपर फोकस्ड होगा। जैसे कि साई-फाई नीश हो सकती है, जैसे कि हैरी पॉटर तुम ले लो, तो हमें हैरी पॉटर की वीडियोस वहां पे नहीं डालनी है, लेकिन हैरी पॉटर जैसा ही कंटेंट, साई-फाई कंटेंट हम एक नीश में बनाएंगे, एक पेज के लिए बनाएंगे और मूवी की तरह उसको चलाएंगे। जैसे कि एपिसोड्स आते हैं सीरीज के आजकल, वैसे ही हम इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे ही वैसे ही एपिसोड्स डालेंगे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के। और ये जो कंटेंट होगा ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का कंटेंट होगा। सभी कंटेंट को हम बनाएंगे AI टूल्स की हेल्प से। गूगल वीओ जैसा जो टूल आ चुका है, जिसकी हेल्प से ऐसा कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो हम हाई क्वालिटी शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट बनाने वाले हैं AI टूल्स की हेल्प से। बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हम बनाएंगे, इसीलिए मैंने इसका स्टूडियो नाम दिया है। एक पेज नहीं बनाएंगे, मल्टीपल पेजेस हम बनाएंगे मल्टीपल नीशेस के ऊपर, और उस पे वेब सीरीज की तरह ही लॉन्च करेंगे अपने एपिसोड्स हर एक रील के साथ। अब ये जो फैंस होते हैं, जैसे कि मान लो GOT के फैंस हैं या फिर हैरी पॉटर के फैंस हैं, ये बहुत ही लॉयल फैंस होते हैं। और हमारा आइडिया भी यही होगा कि हम एक ऐसा लॉयल फैन बेस बनाएं हर एक नीश में, हर एक कैरेक्टर के लिए अपने, अगर हम कोई कैरेक्टर बना रहे हैं उसको एक तरह से हीरो की तरह दिखाएं। तो एक लॉयल फैन बेस, एक कम्युनिटी के ऊपर हम काम करेंगे। कम्युनिटीज को टारगेट करते हुए हम मल्टीपल पेजेस बनाएंगे। आई होप तुम्हें आइडिया क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है इस आइडिया को समझना ही, लेकिन यहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो अगर तुम्हें इससे समझ नहीं आया जो मैंने बताया। और अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारी कंपनी क्या होगी, उसका विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, हम AI पावर वीडियो कंटेंट स्टूडियो बनाएंगे, जिसमें हम हाई क्वालिटी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाएंगे, AI की हेल्प से बनाएंगे, और रियलिस्टिक वीडियोस हम बनाने वाले हैं। हर एक वीडियो में एक फिक्शनल कैरेक्टर होगा जो नीश की सेटिंग में होगा, बेसिकली जैसे कि हैरी पॉटर था साई-फाई नीश में। इसमें तुम व्लॉगिंग फॉर्मेट के साथ भी जा सकते हो या फिर सिनेमैटिक कंटेंट के साथ भी जा सकते हो। अलग अलग चीजें तुम ट्राई कर सकते हो और लास्ट में मल्टीपल पेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारा जो विजन होगा वो होगा कि हम एक ऐसा कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो बनाएं
जो कि कैरेक्टर ड्रिवन AI जनरेटेड वीडियो कंटेंट के ऊपर काम करेगा। इसमें हम मल्टीपल कम्युनिटीज बना सकते हैं, जैसे कि साई-फाई में जो इंटरेस्टेड है लोग उनकी कम्युनिटीज बना सकते हैं, फिक्शनल यूनिवर्सेस बना सकते हैं जैसे कि हैरी पॉटर का यूनिवर्स है। और हमारा जो मिशन है वो है कि हम स्टोरी टेलिंग के ऊपर एक तो काम करने वाले हैं बहुत अच्छे से, जिससे हम लोगों को एंगेज कर पाए, और साथ ही में वीओ जैसे टूल्स का यूज करके एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस हम यूजर्स को देने वाले हैं कि उन्हें ऐसा लगे कि वो प्रॉपर एक शो को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे वो करते हैं, लेकिन वो सेम एक्सपीरियंस हम उनको इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी ऐप्स पे देने वाले हैं या फिर टिकटॉक जैसी ऐप्स पे देने वाले हैं। अब अगर मैं इस मार्केट की बात करूं तो मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारे नीशेस में तुम काम कर सकते हो। टारगेट कस्टमर्स तुम्हारे रह सकते हैं एंटरटेनमेंट कंज्यूमर्स, जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट देखते हैं। मल्टीपल नीशेस के अलग अलग तुम्हारे कस्टमर्स होंगे या फिर कंज्यूमर्स होंगे। टेक क्यूरियस क्रिएटर्स हो सकते हैं जो कि टेक में इंटरेस्ट रखते हैं, एज अ हॉबी वो फॉलो करते हैं AI कंटेंट को, ऐसे लोग हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। और अगर मैं मार्केट साइज की बात करूं तो ग्लोबली जो ऑडियंस है शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट के वो अराउंड 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, तो मार्केट तो बहुत बड़ा है। और अगर सिर्फ AI कंटेंट क्रिएशन टूल्स की मार्केट में बात करूं तो वो 35% CAGR से ग्रो होने वाला है बाय 2028। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी ये काफी सेफ और एक काफी स्केलेबल बिजनेस आइडिया होने वाला है। कॉम्पिटिटर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जेनेरिक AI टूल्स हैं जिससे तुम क्लिप्स जनरेट कर सकते हो, लेकिन जो हमारा USP होगा कि हम एक कैरेक्टर, एक नीश में काम करने वाले हैं और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने वाले लोगों को, वो अभी कोई कर नहीं रहा है। तो कंपटीशन बिल्कुल जीरो है इसमें, क्योंकि काम भी उतना ही ज्यादा है और इस तरीके से सोचते नहीं है लोग। ट्रेडिशनल जो क्रिएटर्स हैं जिनके ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड हो रखे हैं तो उन्हें ट्राई करना चाहेंगे कुछ, उनके लिए जो गैप है, बैरियर है, इनिशियल बैरियर वो बहुत बड़ा है। उनको ऐसा कुछ ट्राई भी करना हो तो उसमें टाइम लगेगा और उनको हाई क्वालिटी कंटेंट ही डिलीवर करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा अपने जो यूजर की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मैच करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम एक जीरो से स्टार्ट करोगे तो तुम ट्राई और टेस्ट कर सकते हो और कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हो। हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कि रिकरिंग पर्सोना बेस्ड स्टोरी टेलिंग। तो एक हीरो होगा जैसे कि वही बार बार आएगा, उसके अराउंड ही मूवी चलेगी, एक तरह से मूवी वाला एक्सपीरियंस हम लोगों को देंगे। और ये सब करने के लिए, स्टोरी टेलिंग करने के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, पूरा इसको एज अ मूवी बनाने के लिए तुम एक तरह से AI की हेल्प ले सकते हो। AI एजेंट्स बना सकते हो मल्टीपल, एक को तुम डायरेक्टर रख दो, एक को तुम कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर रख दो, ऐसे मल्टीपल टीम बना सकते हो लॉन्गर रन में। AI एजेंट्स की हेल्प से तुम्हारा पूरा मूवी का एक तरह से सेटअप बन जाएगा। अब देख लेते हैं आइडिया काम क्यों करेगा। तो एक तो यूनिक फॉर्मेट है और ऐसा कोई अभी कर नहीं रहा है। फिल्म मेकिंग के लेवल का कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत कम लोग बना रहे हैं और AI टूल्स की हेल्प से तो बहुत ही ज्यादा कम लोग बना रहे हैं। दूसरा है लो कॉस्ट हाई प्रोडक्शन वैल्यू। तो AI टूल्स काफी सस्ते हैं कंपेयर टू अगर यही सेम चीज तुम्हें खुद से शूट करनी हो तो पूरी टीम, एक मूवी बनाने में कितना खर्चा आता है वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन वही मूवी वाला एक्सपीरियंस हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में देने वाले हैं सोशल मीडिया एप्स पे। शेयरेबिलिटी और वायरेबिलिटी इस आइडिया की बहुत ही ज्यादा है। अगर तुम खुद ही सोचो कि ऐसा कोई कंटेंट तुम देखते हो तो उसको शेयर करोगे, देखोगे कि क्या है क्या नहीं है, और कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी ड्रिवन ये बिजनेसेस होने वाले हैं तो उससे भी शेयरेबिलिटी और वायरलिटी एलिमेंट बढ़ जाता है। अगला है मोनेटाइजेशन सिनर्जी। तो मोनेटाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोर्सेज बेच सकते हो ऐसे लोगों को जो कि ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं, मर्च बेच सकते हो ऐसे लोगों को जो कि ऐसे कंटेंट को फॉलो करते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर की कितनी मर्च बिकती है या फिर GOT की कितनी मर्च बिकती है। उसके अलावा बहुत सारे और मोनेटाइजेशन के तरीके इसमें हैं, तो और वो एक साथ जब काम करेंगे तो इससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अब MVP की बात कर लेते हैं। बेसिकली पहला पेज, पहली वीडियो की हम कैसे बनाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट को मास्टर नहीं करना है, परफेक्ट नहीं बनाना है एक फॉर्मेट को। हम मल्टीपल फॉर्मेट्स ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और हमारा जो मेन एम रहेगा वो कम्युनिटी बिल्ड करने के ऊपर होगा। मास ऑडियंस को हम टारगेट नहीं करेंगे, हम टारगेट करेंगे एक नीश में, एक कम्युनिटी के ऊपर। और जब कम्युनिटी के ऊपर ऐसे फोकस किया जाता है तो एंगेजमेंट और जो ट्रैक्शन है वो काफी हाई रहता है। और एक इंसान अगर शुरू करता है तुम्हारे पेज को फॉलो करना तो वो बार बार तुम्हारा कंटेंट देखेगा, हर एक एपिसोड, हर एक रील तुम्हारी देखने वाला है। अब अगर बात करें टेक स्टैक की या फिर टूल्स की, क्या क्या यूज होने वाले हैं, तो वीडियो जनरेशन के लिए जेमिनी VO 3 का यूज किया जा सकता है, रनवे ML Gen 3 का यूज किया जा सकता है, पिका लैब्स का यूज किया जा सकता है सिनेमैटिक कंट्रोल और कैमरा मूवमेंट के लिए। तो इन सब टूल्स को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे इस लेवल का कंटेंट निकालना है, थोड़ा ट्राई करो, टेस्ट करो, उसके बाद तुम एक परफेक्ट लेवल तक पहुंचोगे। लेकिन कंटेंट क्रिएट साथ में करते रहना है, टेस्ट करते रहना है। वॉइस ओवर और ऑडियो के लिए तुम 11 Labs का यूज कर सकते हो, सबसे बेस्ट वही अभी चल रहा है। उसके अलावा एपिडेमिक साउंड, soundraw.io और भी बहुत सारे तुम्हें रॉयल्टी फ्री AI जनरेटेड म्यूजिक मिल जाएंगे, या फिर बैकग्राउंड के लिए साउंड ट्रैक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, या फिर अगर बाय करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में
तो वो बाय भी कर सकते हो जैसे तुम्हारा रेवेन्यू थोड़ा बहुत आना शुरू होता है। वीडियो एडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए फाइनल कट प्रो यूज कर सकते हो तुम मैक यूजर हो। ये पेड है, फ्री नहीं है। उसके अलावा फ्री में कैपकट यूज किया जा सकता है, डेविंसी का फ्री प्लान आता है। प्रीमियर प्रो तुम कर सकते हो क्रैक वगैरह डाउनलोड अगर करना चाहो तो। अगर नहीं आती वीडियो एडिटिंग तो सीखने पड़ेगी या फिर हायर करना पड़ेगा किसी को। इसीलिए मैंने कहा था कि हर किसी के लिए बिजनेस नहीं है, स्किल्स इसमें लगेंगे क्योंकि बहुत सारा काम है। कॉपी राइटिंग से लेकर पूरा एक तरह से मूवी तुम्हें बनानी है तो उसके लिए कितनी सारी टीम्स लगती हैं, कितने सारे लोग लगते हैं, वो सब तुम देख सकते हो और उसके हिसाब से अपना सब कुछ प्लान कर सकते हो। एआई एजेंट्स जैसे कि मैंने कहा इसमें काफी हेल्प कर सकते हो, तुम्हारी काफी टाइम बचा सकते हैं, पूरी टीम को तुम्हारे रिप्लेस कर सकते हैं एक तरह से। स्क्रिप्टिंग और प्रॉम्प्टिंग के लिए चैटजीपीटी क्लाउड का यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा मैनस का यूज करना। मैनस ऐसे कामों में काफी अच्छा है, अगर तुम उसको सही से प्रॉम्प्ट दो तो उससे स्क्रिप्टिंग और प्रॉम्प्टिंग पूरा अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो अब पहली वीडियो बनानी कैसे, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट सिलेक्ट करो कि तुम्हें कैसा फॉर्मेट चाहिए। सिनेमैटिक सीन्स चाहिए, फिक्शनल ट्रैवल वीडियोस चाहिए, साईफाई या फिर हिस्टोरिकल टाइप्स की वीडियोस चाहिए, मॉन्टेज सीन्स चाहिए, क्या क्या तुम्हें चाहिए, किस टाइप की वीडियोस, किस टाइप की नीश को तुम टारगेट कर रहे हो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, देखो कि कैसा कंटेंट चलता है। मूवी का कंटेंट जैसे कि हैरी पॉटर है तो सिमिलर वे में तुम एक कैरेक्टर बना सकते हो हैरी पॉटर की तरह ही, सेम कॉपी नहीं करना है वरना तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, लेकिन इंस्पिरेशन ले सकते हो और वैसा वैसा बनाने का ट्राई कर सकते हो। फॉर्मेट सिलेक्ट हो गया एक बार, उसके बाद विजुअल प्रॉम्प्ट डिजाइन हमें करना पड़ेगा। तो 5 से 10 वीडियो प्रॉम्प्ट्स हम डिजाइन करेंगे। इसमें तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना है जैसे कि स्टाइल, कंटेंट, कैमरा, लाइटिंग, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा। प्रॉपर एक फिल्म डायरेक्टर की तरह सोचना पड़ेगा। नहीं सोच पा रहे हो तो चैट जीपीटी की हेल्प लो, क्लाउड की हेल्प लो, मैनस की हेल्प लो। देखो कि क्या क्या चीजों का ध्यान देना पड़ता है डायरेक्टर को। तुम खुद को एज अ डायरेक्टर रख सकते हो और अंडर अपने एआई एजेंट्स मल्टीपल टीम मेंबर्स की तरह रख सकते हो। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैंने दिया है एग्जांपल के लिए जिसको तुम लिख सकते हो या फिर ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कैसे शॉट निकल के आ रहा है। ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट्स तुम दोगे तो अलग अलग सीन्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। और अगर वीडियो जनरेशन की बात करूं तो इन्हीं प्रॉम्प्ट्स को तुम्हें जाके देना है एआई वीडियो जनरेटर्स में। रेंडरिंग का ध्यान रखना कि तुम हाई क्वालिटी में रेंडर कर रहे हो, इसके लिए पैसा देना पड़ सकता है। फ्री में तुम्हें कोई हाई क्वालिटी या फिर बेस्ट क्वालिटी में रेंडर करने नहीं देगा। हर एक क्लिप 5 से 60 सेकंड का हो सकता है। उसके बाद तुम कट्स लगा सकते हो मल्टीपल क्लिप्स में और एक प्रॉपर एपिसोड टाइप का बना सकते हो। जितना भी लिमिट है हमारे सोशल मीडिया पे उसके हिसाब से तुम अपना एक एपिसोड निकाल सकते हो, पहली रील निकाल सकते हो। एडिटिंग और साउंड डिजाइन के लिए अगेन सेम फाइनल कट प्रो या फिर प्रीमियर प्रो का यूज किया जा सकता है और ये सब तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। या फिर एआई से तुम पूछ सकते हो किस टाइप का डिजाइन, जो तुम्हारा आइडिया है उसके हिसाब से किस टाइप का डिजाइन। एक प्रॉपर मूवी का कॉन्सेप्ट लो सबसे पहले मैनस से जाके, अपनी रील के लिए उसको आइडिया बताओ या फिर तुम्हें पूरा बिजनेस प्लान फीड कर सकते हो मैनस में। उसके हिसाब से तुम उससे पूछ सकते हो कि पहली रील मुझे बनानी है और ये चीजें मुझे चाहिए, इसकी में मेरी हेल्प कर। तो एआई तुम्हारी आधे से ज्यादा हेल्प कर देगा। और शुरू में क्योंकि तुम अकेले काम कर रहे होगे तो पब्लिशिंग थोड़ा स्लो रहेगा। धीरे धीरे लोग जब ऐड करोगे तो पब्लिशिंग तुम हर हफ्ते में एक एपिसोड निकाल सकते हो या फिर 2 एपिसोड निकाल सकते हो, 2 रील्स निकाल सकते हो। मे बी एक बार पब्लिश कर दिया उसके बाद देखो कि क्या क्या लोगों को पसंद आ रहा है। एक्सपेरिमेंट करो मल्टीपल फॉर्मेट्स के साथ। जो भी फॉर्मेट अच्छा काम करता है उसको बार बार ट्राई करो, आइटरेट करते रहो, उसमें इंप्रूवमेंट्स करते रहो और लोगों से भी तुम फीडबैक ले सकते हो कि उनको क्या पसंद आ रहा है, आगे वो क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं। उसके हिसाब से भी तुम अपने कंटेंट को इंप्रूव कर पाओगे, अपने पेज को इंप्रूव कर पाओगे। ये तो था एक पेज को बनाने का प्लान। ऐसे ही तुम अगर 10 पेज लॉन्च कर पाओ और 10 पेज पे ऐसे ही कंटेंट एपिसोड्स निकालो तो जो उससे वैल्यू निकल के आएगी वो काफी ज्यादा बड़ी होगी और काफी ज्यादा स्केल पे होगी। ऑब्वियसली एक इंसान के लिए मुश्किल होगा लेकिन धीरे धीरे टीम हायर करके इसको काफी स्केल पे ले जाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मोनेटाइजेशन की। तो मोनेटाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे निकल के आते हैं। सबसे पहले तो एड्स, प्लेटफॉर्म पे जो भी पैसा तुम्हें मिलेगा। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए तुम्हें पैसा मिलेगा। टिकटॉक पे अगर डाल रहे हो तो टिकटॉक की क्रिएटिविटी प्रोग्राम है उससे पैसा मिलेगा। इंस्टाग्राम पे ब्रांड डील्स वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा अपना मर्चेंडाइज वगैरह के थ्रू पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा होगा डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे तुम प्रॉम्प्ट पैक्स बेच सकते हो या फिर जो भी तुम कंटेंट खुद बना रहे हो, बहुत चीजें तुम सीखोगे ऑन दी वे, तो उसको तुम एज अ पैकेज करके ऐसे लोगों को बेच सकते हो जो कि सीखना चाहते हैं सिमिलर लेवल का काम करना। ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हो जिसमें तुम लोगों को सिखा सकते हो कि ऐसा पेज कैसे बनाना है। खुद पहले सीख लो, तुम उसको बाद में सिखा भी सकते हो लोगों को। ये एक इंस्टाग्राम पेज है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इसका कंटेंट, तो ऐसा टाइप का हम करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने एक कैरेक्टर बनाया है, जैसे कि ये कैरेक्टर है, इसका कुछ नाम है। फॉलोअर्स देखो इसके 334K फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पे तो हालांकि ये लोग खुद एक इंसान है या फिर कुछ टीम है इनकी, वो खुद कर रहे हैं ये सब मास्क वगैरह पहन के रिकॉर्ड, लेकिन एक तरह से कैरेक्टर टाइप का बन जाता है। और साथ ही में सिखाते भी हैं, लर्न टू व्लॉग लाइक मी। तो यहाँ पे ये सिखा रहा है बेसिकली लोगों को कि व्लॉग कैसे करता है। जो भी है इसको तुम एक्सप्लोर करो थोड़ा जाके, तुम्हें और डिटेल में पता चलेगा। और ऐसे ही तुम कोर्सेज बेच सकते हो अपने
लोगों को सिखाते हो कि कैसे तुम AI कैरेक्टर्स बनाते हो, उसके अराउंड पेजेस बनाते हो। इसके अलावा मर्चेंडाइज बेची जा सकती है, जैसे कि हैरी पॉटर वगैरह की बिकती है। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप्स तुम ले सकते हो जिससे तुम्हें पैसा बनेगा, और साथ में मेंबरशिप्स और पेट्रन तुम कर सकते हो, जिसमें बेसिकली बिहाइंड द सीन्स तुम लोगों को दे सकते हो मेंबरशिप में, या फिर और एक्सक्लूसिव बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती हैं, बहुत सारी मर्चेंडाइज दी जा सकती है सिर्फ अपने मेंबरशिप वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन एक बिजनेस आइडिया है। तो इसमें मेंबरशिप तुम्हें अच्छी खासी मिल जानी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी वाले लोग काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग के लिए तो वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कंटेंट डाल रहे हैं, तो कंटेंट मार्केटिंग तो हमारी ऑटोमेटिकली हो रही है। लेकिन स्टिल मार्केटिंग में तुम कंटेंट थीम्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करो, अपने बेसिकली कंटेंट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है, एक थीम बेस्ड पेज बनाना है, कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाओ, या फिर किस तरह और की कम्युनिटी बना सकते हो, ऑनलाइन यूज कर सकते हो तुम टूल्स जहाँ पे तुम ऑनलाइन कम्युनिटीज बना सकते हो। क्रॉस पोस्टिंग करो, यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हो तो इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, ट्विटर पे डाल सकते हो, टिकटॉक पे डाल सकते हो। तो एक बार जब तुम कंटेंट बनाओगे शॉर्ट फॉर्मेट, तो वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाला जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंटेंट बनाया तो इंस्टाग्राम पे भी अच्छा काम कर गया तो यूट्यूब पे भी अच्छा काम करेगा। ये सब वेरी करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के थोड़े ऑडियंस है, ऑडियंस का बिहेवियर अलग अलग है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा बाद में कि किस टाइप का कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा कोलैबोरेशंस कर सकते हो अलग अलग AI अकाउंट्स के साथ, उनकी वीडियोस प्रमोट हो जाएंगी, तुम्हारी भी प्रमोट हो जाएंगी, और प्रेस रिलीज या फिर ब्लॉग आउटरीच भी कर सकते हो जब तुम स्केल पे जाते हो। मार्केटिंग पे इस बिजनेस में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो रही है जब तुम कंटेंट डाल रहे हो और उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं। एक्सपैंडिंग और इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो पूरा एक कैरेक्टर यूनिवर्स बना सकते हो, एक कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि BV के वाइन्स ने किया था, शुरू में एक कैरेक्टर, उसके बाद उसने मल्टीपल कैरेक्टर्स और ऐड करता गया, या फिर शुरू में उसके थोड़े ज़्यादा कैरेक्टर थे शायद, वैसे तुम बाद में और कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो और स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ऐसा कंटेंट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लोग बहुत रिलेट करते हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव स्टोरीज, जैसे कि तुम फैन से ही पूछ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए इस स्टोरी में। एक तरह से मूवी से तुम रिव्यू लोगे फैन से कि आगे क्या होना चाहिए, और उसके बेसिस पे आगे वीडियो बना सकते हो। अपनी स्क्रिप्ट्स, वर्क फ्लोज, पैकेजेस, पूरा वॉइस जो भी है सबको तुम पैकेज करके लोगों को बेच सकते हो, लाइसेंसिंग की तरह उसको दे सकते हो लोगों को मंथली यूज करने के लिए। लाइव स्ट्रीम्स कर सकते हो और लेटर ऑन और बड़े एपिसोड्स पे जा सकते हो, प्रॉपर एक एपिसोड निकाल सकते हो सीरीज की तरह यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट में भी, लेकिन शुरू में सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे फोकस करना है। अब देख लेते हैं कि कितना पैसा इस बिजनेस से कमाया जा सकता है। तो ये रेवेन्यू प्रोजेक्शंस मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स यहाँ पे मल्टीपल होने वाली हैं। प्लेटफॉर्म पे आउट्स होंगे, सबसे पहले तो एड्स, यूट्यूब शॉर्ट्स से रेवेन्यू आएगा, टिकटॉक क्रिएटिविटी प्लेटफॉर्म से हमारे पास, प्रोग्राम से हमारे पास रेवेन्यू आएगा, इंस्टाग्राम रील से आएगा, और टोटल यहाँ पे मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ $1700 फर्स्ट ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टाइम लगेगा बिल्ड करने में इस बिजनेस को, लेकिन जो स्केल होगा ये, उसके बाद इससे रेवेन्यू, जैसे मैंने कहा था, अंधा पैसा इससे कमाया जा सकता है। और ईयर 2 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $9000, और ईयर 3 में $28,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। $28,000 होता है अराउंड 24 लाख रुपया। अब इसके अलावा तुम डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेचोगे, जैसे कि प्रॉम्प्ट पैक्स, टेम्पलेट्स जो भी तुम बना रहे हो उसके अराउंड, ऑनलाइन कोर्सेज, मर्चेंडाइज, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स, मेंबरशिप्स, इन सब से जो रेवेन्यू निकल जाएगा वो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। और जो टोटल रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से, तो ईयर 1 में अराउंड $4500 से $6000, ईयर 2 में $38,000 से $50,000, और ईयर 3 में $1,12,000 से लेके $1,50,000। ये होता है अराउंड 1 CR से 1.2 CR। तो ईयर 3 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम 1 CR से 1.2 CR रेवेन्यू तक पहुंच जाएंगे, और इसके बाद हम इसको और स्केल करने का ट्राई करेंगे। तो गाइस, अगर तुम इस पूरे बिजनेस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हो, इस बिजनेस आइडिया को परस्यू करना चाहते हो, तो सिंपल तुम्हें लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और कॉमेंट करना है जाके AI विजुअल स्टूडियो। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, इस डॉक का लिंक मैं तुम्हें कॉमेंट बैक करके दे दूंगा।